अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। एक सवाल ये आया है कि नमाज़ पढ़ते वक्त नमाजी कहाँ कहाँ देख सकता है, उसे नज़रें कहाँ कहाँ रखनी चाहिए और कहाँ कहाँ वो नहीं देख सकता। देखिए, इसका जवाब ये है कि नमाज के अंदर चेहरा इस तरह फेर कर देखना ये मकरूह तहरीमी है, यानी इसका गुनाह हराम से करीब तर है। और चेहरा घुमाए बगैर सिर्फ ऐसे नज़रों से इस तरह देखना ये मकरूह तंज़ीही है, यानी नापसंदीदा ये भी है लेकिन इसमें गुनाह कम है। लिहाजा नमाज के अंदर ना चेहरे घुमाकर इधर उधर देखा जाएगा, ना ही कंखरी आँखों से इस तरह नमाज में देखा जाएगा। बल्कि नमाज में नज़रें कहाँ रखनी चाहिए, तो उसकी तफसील ये है कि जब आदमी खड़ा हो, हालत क़याम में हो, तो उस वक्त नज़रें वहाँ रखनी चाहिए जहाँ वो सजदा करता है। और जब वो रुकू में हो तो नज़रें दोनों कदमों के पुश्त पर होनी चाहिए, यहाँ पर दोनों कदमों की पुश्त पर। और जब वो रुकू से उठता है तो गोया फिर से हालत क़याम में वो आ गया, तो अब ऐसी सूरत में नज़रें वहीं होनी चाहिए जहाँ वो सजदा करता है। और जब वो सजदे में हो तो सजदे में नज़रें अपनी नाक की तरफ उसे रखनी चाहिए। और जब वो सजदे से उठता है, दोनों सजदों के बीच में बैठता है जिसे जलसा कहा जाता है, और कादे उला और कादे अखीरा जिसमें अत्तहियात पढ़ी जाती है, इन तीनों हालतों में नज़रें वहाँ पर होनी चाहिए जहाँ वो कादे में अपने हाथों को रखता है, यानी गोद में नज़रें होनी चाहिए। और जब वो सलाम फेरता है तो दाईं तरफ जब सलाम फेरे तो नज़रें अपने दाएं कांधे की तरफ होनी चाहिए, और बाईं तरफ वो जब सलाम फेरे तो नज़रें बाएं कांधे की तरफ होनी चाहिए। कुछ लोग ऐसा करते हैं सलाम फेरते वक्त कि जब वो दाहिनी तरफ सलाम फेरते हैं तो इस तरह आगे आकर एकदम कोने की तरफ देखते हैं, और जब उनको बाईं तरफ सलाम फेरना होता है तो इस तरह आगे आकर बिल्कुल कोने की तरफ देखते हैं। वो ये सोचते हैं कि दाएं और बाएं सलाम फेरते वक्त सफ़ में जो एकदम आखिर में नमाजी बैठा है उस तक नज़र होनी चाहिए। ऐसा नहीं है, ये तरीका गलत है। बेहतर तरीका ये है कि जब आप दाहिनी तरफ सलाम फेरें तो दाएं मोंडे की तरफ देखें, दाएं कांधे की तरफ देखें, और जब आप बाईं तरफ सलाम फेरें तो आप अपने बाएं कांधे की तरफ देखें। कुछ लोग नमाज की हालत में अपनी आंखें बंद करके नमाज पढ़ते हैं, तो ये भी तरीका गलत है। नमाज के अंदर अपनी आंखें बंद करना ये मकरूह है। देखिए, इन सब का खुलासा ये है कि नमाज इस तरह पढ़ना चाहिए कि जिसमें खुशू और खुजू ज़्यादा हो। आदमी एक जज के सामने भी बाअदब खड़ा हो जाता है, तो हम तो उस बारगाह में हाजिर होते हैं नमाज के वक्त जो अहकमुल हाकिमीन है, तमाम हाकिमों का हाकिम, तमाम बादशाहों का बादशाह है। तो उसकी बारगाह में खड़े होने का जो आदाब है वो यही कि जब खड़े हों तो नज़रें नीची रखें, यानी जहां आप सजदा करते हैं वहां पर नज़रें रखें कि इसमें अदब ज़्यादा है। अब आप जहां सजदा करते हैं उससे पहले भी नज़रें रख सकते हैं, लेकिन उस सजदा करने के आगे नज़र करना ये पसंदीदा फ़ेल नहीं है, वहाँ पर नज़र नहीं होनी चाहिए। अब कोई ऐसा आदमी है कि जब वो आंखें खुली रखता है तो आंखें खुली रखने की सूरत में खुशू और खुजू नहीं हो पाता, और जब आंखें बंद रखता है तो खुशू और खुजू उस हालत में रहता है। तो ऐसी सूरत में उसके लिए बेहतर यही है कि वो आंखें बंद करके ही नमाज़ पढ़े। बहार शरीयत हिस्सा सिवम सफ़ा नंबर 634 पर है, नमाज में आंखें बंद करना मकरूह है, मगर जब खुली रहने में खुशू ना होता हो तो बंद करने में हर्ज नहीं बल्कि बेहतर है। लिहाजा इन तमाम सूरतों का खुलासा ये निकला कि जब आप हालत क़याम में रहें तो सजदे की जगह पर देखें, जब आप रुकू में हों तो आप अपने कदमों की पुश्त की तरफ देखें, और जब आप जलसे में या कादे में बैठे तो अपनी गोद में यानी जहां आप हाथ रखते हैं वहां देखें। जब दाहिनी तरफ सलाम फेरें तो दाएं कांधे की तरफ देखें, जब बाईं तरफ सलाम फेरें तो बाएं कांधे की तरफ देखें। इसमें खुशू होता है क्योंकि ऐसी हालत में नज़रें नीची होती हैं, और जब इंसान की नज़रें नीची होती है तो वो खुशू और खुजू इख्तियार किए हुए होता है। लेकिन अगर किसी को ऐसा करने में खुशू और खुजू ना होता हो बल्कि आंखें बंद करके नमाज़ पढ़ने में खुशू आता हो, तो ऐसी सूरत में उसके लिए बेहतर यही है कि वो आंखें बंद करके नमाज़ पढ़े। ऐसी सूरत में उसे खुशू मिलता है। लिहाजा इन तमाम सूरतों का खुलासा ये निकला कि नमाज इस तरह पढ़नी चाहिए कि खुशू और खुजू वो ज़्यादा से ज़्यादा इख्तियार कर सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू।